हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ देख रहे थे, एपिसोड 3 पूरा देख चुके हैं। अब हम एपिसोड 4 आपके साथ देखने जा रहे हैं। सो एपिसोड 3 में उनकी फर्स्ट मीटिंग हो गई थी, तो अब शायद ड्रामा और इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोग को भी देखने में। सो प्लीज़ अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो आइए चलिए एपिसोड 4 देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। भाई तुम इतने रोज से आई नहीं थी, न फोन किया। लगता है इस बार नाराजगी ज्यादा बुआ शदीद जी है। नाराज है। आपको बड़ी फिक्र है मेरी। अपनी बहू के चोंचले उठाने से फुर्सत मिले तो इकलौती बेटी की याद आए ना। हक लगती कहूँ सलीका, तो जिस बात पे तुम रूठ के आई थी वो गलत तो नहीं थी। और आपने सोचा कि तुम रूठे तो हम छूटे, है ना? अस्सलामुअलैकुम। सॉरी। अच्छा, ये लोग बुआ अरे के कितना काम कर सोच रहे होंगे कितना अच्छा दामाद बनाया। मुझे पता नहीं चला आप और अम्मी आए बैठे। बस अभी रोशी, वैसे कल तुम क्या पहनोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है ना, इतना प्रोटोकॉल तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। मैं कोई जावा नहीं रही कल। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है। अरे बस बको मत, वो बाबा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, तो बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी नमाजी मेरी बात लिख के ले लो माही, वो आदमी ठीक नहीं है। ओ भाई, इनका ओपिनियन तलहा के बारे मुलाकात में में। उनके पूरे कैरेक्टर का अंदाजा हो गया। मैं उसे अच्छी तरह अरे मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी ये दो गुनाहगार आंखों के सामने गुनहगार आंख। रोशी, पता चल गई है तुम्हारी सच्चाई तलहा। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। कितना ओवर कर। और ये सारी डायलॉग बाजी बकौल तुम्हारे सामने की उसने। इंटर्नशिप के जाना है इनको सो रही हो? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। रोशी, ये क्या कह रहे तबीयत हैं ठीक नहीं इसने? है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है, शायद फीवर भी हो रहा है। भाई भाई जल्दी से थर्मामीटर लेकर आओ, मुझे लगता है मुझे मलेरिया होने वाला है। नॉर्मल है टेम्परेचर। जैसे बच्चों को स्कूल जाने में होता है प्रॉब्लम वो मम्मी, वाला। दिल खराब हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं निकल रही। मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। पानी पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। सीधी तरह शराफत से खड़ी हो जाओ। बाकी बीमारियां रास्ते में सुना देना। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी भेजना पड़ा तो भी ऑफिस से तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। माई, अपनी बीमार बहन की हेल्प कराओ तैयारी में। मुझे ये 15 मिनट में रेडी नजर आए। मैं पोर्च में इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें ड्रॉप करती हुई ऑफिस जाऊंगी। वाह, निसार, ये आपका वर्क स्टेशन है और आज आपका यहाँ पे पहला दिन, इसलिए आपको इन सारी फाइल्स को स्टडी करना होगा ताकि अहमद एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स और कामों की नो-हाउ हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। हैव अ ग्रेट डे। हेलो रोशी, सामने कहूँ। सोशलाइज्ड हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं जाती, लेकिन इतनी बोरिंग बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। सर हाँ पप्पू, हमारे नेबर्स हैं। लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। Oh God, Roshi, please. रोशी तला के एक्सप्रेशन। सर आपने मुझे बुलाया था? अरे वाह, डायरेक्ट गुस्ती चली। आपने आज नाश्ता नहीं किया? सर मम्मी ने किधर नाश्ता करने दिया था। और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती हूँ। और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही है। देखिए मिस रोशी, आयत, आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता। लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से यहाँ पे आ गई हैं, तो जो काम दिया जाए उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिस का एक डेकोरम होता है। नेक्स्ट टाइम आप नाश्ता के बगैर आए या ऑफिस टाइम में कुछ खाना पीना हो, प्लीज गो टू द कैफेटेरिया। आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माय सेल्फ। सही बात सिखा रहे हैं। थैंक यू। एंटर हो रही हूँ तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठना चाहें तब भी इजाजत लेंगी। दोनों एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी पिला के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सड़ियत बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे। लो जी, ऐसे अच्छे दिल का मैं अचार, मुरब्बा, चटनी बनाऊं। और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। ले जाओ ये कॉफी। अब हमसे क्या गुस्ताखी हो गई तुम्हारी शान में? अम्मी, भाभी बेगम तो मेरे साथ पक्का नन भावज वाला खैरों जैसा ताल्लुक रखती है। इनकी तो आपसे और कंप्लेंट बाबा ही से नहीं मुझे बुआ इस जी कार्य की में खत्म हो कोई रही है। उम्मीद नहीं थी। शादी के लिए उतावली हुई जा रही है। नहीं, आपको कोई ढंग का लगता भी है? मुझसे तो मशवरा करते, मैं देखती भालती। फिर नहीं, फूफा कितने जी, अच्छे आपको बुआ तो हैं। फूफा किशमिश जी भी जैसा अच्छे नहीं लड़का लगे थे। ढूंढती। टाइम पास कर रहे हैं। रोशी का ऑफिस में टाइम ही नहीं पास हो पा रहा है। ना, मेरी लगता है घड़ी खराब हो गई है। 4:15। हाँ, ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। आप लोगों को पता है, मैं जब भी गॉड्स कढ़ाई बनाती थी ना, तो ये पड़ोसी का जो कैरेक्टर है चट दोनों का खत्म हो बहुत जाती अच्छा है थी। ना, माँ और बेटे भगोने का भर दोनों भर का के ही। बनाती थी, और ये जा वो जा। मेरे ससुराल वाले तो अपनी फिंगर्स काउंट करते रह जाते थे, मतलब अपनी उंगलियां गिनते बुआ रह के जाते थे। expressions कैसे? वो को लग रहा है आपने अच्छी अपने लग रही ससुराल में कढ़ाई बना नहीं, बना के नहीं। सबकी सारी उंगलियां ही खत्म कर दी होंगी। दादी जान, दादी जान, खुशी? खुशी। ये मेरी बेटी सलीका है। ओह हाय सीस, आओ, नाइस मीट अप यू। मीठे नहीं आती तो बोलती क्यों? अच्छा, ये सारी बातें अब भूल जाएं। आप ये बताएं, आप चाय लेंगी बुआ कि जी का ठंडा? और इनका बहुत बढ़िया क्लैश माहौल चलने तो वाला वैसे ही मुझे बहुत लग रहा है गर्म है दादी सीरीज जान। में। कुछ ठंडा मंगवा लें।
और आपकी जो मटन कढ़ाई है वो मैं ज़रूर खाऊंगी, खा के आपको बताऊंगी कि मुझे कैसी लगी। श्योर्स दादी जान, श्योर्स। शोर्स। माय गॉड। तुम कैसे आ गए मुझे लेने? ऑफिस से घर जा रहा था और मामी ने कॉल करके कहा कि तुम्हें भी साथ लेता हूँ। थैंक्स, मगर इस जहमत की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कैब करके खुद भी आ जाती। इनका कुछ सीन चल रहा है क्या? चलो। लग रहा है ना? अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। बहुत फॉर्मल हो रही हो आज। खैरियत है? हाँ, हमारे यहाँ तो सब खैरियत है। तुम बताओ, सुना आजकल बड़ी लड़कियां तलाश करते फिर ये वही शादी की बात इनकी सलीका को मम्मी तुम्हारा ढूंढ रिश्ता रही ढूंढ रही है। तो उसी से नाराज है। क्यों? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, वो वहाँ वाले तो पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे वो वाले बुरा हैं क्यों ये लगेगा? जो मन ही मन पसंद तुम कौन करते सा हैं। इकरार मुझ में नहीं हुआ इंटरेस्टेड हो? है। दोनों को पता है। वालेकुम रोशी जी, कहाँ से आ रही हैं? ऑफिस से। आपके घर वालों ने आपको गाड़ी नहीं दिलवाई? आप अभी तक कैब में ही। आपकी उम्र में तो मेरी 2 लाख चमचमाती गाड़ियां थी। ये चेक करें, ऑटोमेटिक 0 मीटर, किस्तों पे नहीं उठाई, वैसे दे के उठाई है, नकदी। आपकी गाड़ियों की तरह आपकी वोकैबुलरी भी बहुत शानदार है। थैंक यू मेंशन नॉट। तुम्हारे तो वो मियाँ बनने वाले थे ना? देखो, गलती इंसानों से होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई, वरना उसके साथ जिंदगी उसकी 0 मीटर गाड़ी की तरह मेरी भी जिंदगी 0 पर आकर खड़ी हो जाती। तुम ऑफिस से आते ही उसे जुबे की इतनी तारीफें कर क्यों रही हो? तुमने दुरानी साहब के यहाँ डिनर पे जाना था। हाँ, जाना तो था, लेकिन फिर मोहित का मूड बना मूवी और पिज्जा नाइट का, ऐसा जाने का प्लान खत्म और मुझे बाहर निकाल दिया। ये आई विल ऑल्सो हैव। यार ये डेली ऑफिस से भागते हुए आएंगे तो लिफ्ट नहीं मिस हुई, वरना यह तुगल गाजी का नौयार मेरी गर्दन उड़ा देता। गर्मी नहीं हो रही है? नोयान। कॉफी पकड़िएगा प्लीज। अच्छा है आज। यार अस्सलाम वालेकुम तला साहब। इनकी कैसे शुरू होगी लव स्टोरी? इनकी कॉपी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। लगे इतने परफेक्ट एक्सप्रेशन से। There are these wonderful concepts called punctuality and discipline. भाई अगर आप इन्हें अपना लें तो हम सब आपकी ग्रैंड ड्रामेटिक एंट्री से महफूज रहेंगे। इनको यहाँ भी इनकी मम्मी मिल गई। आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। चाय पीने का दिल चाह रहा था। आप चाय मैं लाता हूँ। नहीं, आप बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। आप ऐसे भी थके थके लग रहे हैं। बस सर में दर्द है थोड़ा, सारी रात लाइट नहीं थी ना, इस वजह से। वैसे मुझे ये तो बताएं, ये जो नौयान है ये हर वक्त आदम को क्यों कहते रहते? नौयान कौन? हमारे बॉस। और कौन? वैसे ये तो पता कराएं, ये क्या कि बचपन से ही ऐसी कुछ थी गड़बड़ या कर अभी दी है जाके कोई इन्होंने। दिमागी मसला?
कर दिया दूसरे दिन ऑफिस में। मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। जी आप लोगों की ऑफिस की केटल ही खराब है। केटल तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने अभी चाय बनाई। तुमने केटल में पानी तो डाला था ना? केटल में तो पानी नहीं डाला था। ओके तो वाओ, ये 4th एपिसोड तो काफी कमाल का था। यार कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू होगी मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अभी तो इन दोनों में ऐसा, नो गॉड, एक तो एक्सप्रेशन इतने कमाल के दे रहे हो ना दोनों सीन्स में, मज़ा आ जा रहा है। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एपिसोड वैसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ये दोनों लोग आमने सामने आ रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इन लोग का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा दिखाया है इसमें। बहुत लिखा, मतलब अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है दोनों का। और आई थिंक साइड कैरेक्टर्स की भी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी टच दे रहे हैं। और वो जो उनकी नेबर हैं और बुआ जी का थोड़ा क्लैश लग रहा है, चलने वाला है आगे। माही का भी एक थोड़ा झलक दिख गया लव स्टोरी का। हाँ। हाँ, सो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में। उनकी भी लव स्टोरी आई थिंक धीरे धीरे अब ट्रैक पे आने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये अब ऑफिस वाले ट्रैक में आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखना है कि कैसे मतलब इनकी दोस्ती होती है और कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है अब ना एपिसोड्स देखने में। अभी तक हमें लग रहा था कि स्लो चल रहे हैं एपिसोड, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि दोनों जो मेन लीड है वो अभी साथ में उनके सीन्स आ रहे हैं, तो वो देखने में मज़ा आ रहा है। हाँ, ये ऑफिस का सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी तो। सो आई होप कि यू नो व्यूज़ अच्छे आए हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें अब मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने में। सो अब प्लीज़ आप लोग देखिएगा एपिसोड्स और लाइक कीजिएगा इसे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।